गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3777। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार दा शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं साक्षी अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने इस सत्संग में दिल्ली का कुछ सुनाने जा रही हूँ। मेरा देवर और देवरानी दिल्ली में रहते हैं। हम उनके पास गए तो ये सत्संग बहुत पुराना है। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूँगी, पर कुछ ना कुछ कारणों से ये रह जाता था। आज मेरे दिल में हो रहा था कि मैं ये गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूं। हम जब भी छतरपुर जब भी दिल्ली जाते थे, मैक्सिमम टाइम हम छतरपुर बड़े मंदिर ज़रूर जाते थे। तो हम गए वहाँ पे, तो मेरा देवर भी मेरे साथ था, देवरानी भी। तो जब लंगर प्रसाद हमें मिला तो सामने कोई बैठा हुआ था, कोई और हमारे अपने परिवार का नहीं था। तो जब हमने खा लिया तो देवर ने या देवरानी ने कुछ नहीं ऐसा कहा। वो पहली बार गया था, देवरानी पहले भी गई थी मेरे साथ ही। जब दूसरी बार फिर से हम दिल्ली गए तो देवर पूरा वहाँ तक गया हुआ है, पर अंदर नहीं गया दर्शन करने की। मैं नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी में ही बैठूँगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने परिवार के अलावा कोई और मतलब लंगर करने के लिए हमारे सामने बिठा दिया जाता है। मेरे को घिन आती है, मैं नहीं खाऊँगा। तो मुझे बहुत अजीब लगी उसकी ये बात। और अचानक ही जब हम बैठे हुए थे तो हमारे सामने एक लेडी आई। मुझे ऐसा लग रहा था साक्षात गुरुजी ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। उनके फोरहेड के ऊपर एक टैटू बना हुआ था, उस पे नाग बने हुए थे। पूरी बॉडी पे कहीं शिव रूप के, कहीं गुरुजी के रूप में अलग अलग टैटू बने हुए थे। और जब उस लेडी ने खाना खाया हमारे साथ, और जब पूरा उस आंटी ने खाना खाने के बाद पूरा खाने जब हमने सबने फिनिश कर लिया, मैंने, देवरानी ने और उस आंटी ने, जब हमने पूरा खा लिया, उस आंटी ने क्या किया, पूरा हमारे जो स्पून था, जो हमारे मुंह से निकला हुआ जूठा था अनाज, वो पूरा उसने अपनी फिंगर के साथ पूरा चाटा, अच्छे तरीके से पूरा उसको फिनिश किया। ये बिल्कुल वो नहीं किया कि हम कोई कहीं और से आए हैं या उसके परिवार के नहीं हैं। वो एक सत्संग था मेरे लिए या मेरी देवरानी की आंखें खोलने के लिए कि देखिए आप ऐसा कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ये बताते हैं, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये भी एक प्रसाद है, पता नहीं किस रूप में कौन हमारे साथ बैठ के लंगर प्रसाद चखता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे उस टाइम मेरे देवर की वो बात बार बार याद आ रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में शत शत नमन, हाथ जोड़ के सिर झुका के गुरु जी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। समय हो रहा है 9:36 रात के और 9:36 PM। एंड फिर से मैं आज एक इंसिडेंट बता रही हूँ गुरु जी के शुक्राने के लिए। मैंने पहले भी रेफर किया कि गुरुजी महाराज ने कैसे मेरा पुष्कर का प्रोग्राम बनाया, और जो पुष्कर का प्रोग्राम जो मेरा बना वो बना मेरा 15th को दर्शन हमने करे, 15th को महाशिवरात्रि का दिन। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि गुरु महाराज कभी कभी नंबर्स बहुत आसपास घुमाते हैं। तो 24 एंड 12 और ये होगा 624, 612। तो ये नंबर्स बहुत आसपास घूमते हैं। 12, 24, 12, 15,
तो गुरु जी के आश्रम भी जाओ या गुरु जी के दरबार भी जाओ, तो बड़े मंदिर, तो वहाँ पर भी ऐसे जो नंबर मिलेगा आपको, जो जब आप अपनी चप्पलें रखने जाते हो, तो वो नंबर भी नॉर्मली ऐसे ही होते हैं 1224 या 1216। तो ऐसे एक दिन मेरी बिटिया भी साथ में गई, तो छोटी वाली, तो उन्होंने एक नंबर दिया 1224। तो इसने हाथ बढ़ा के आगे किया, तो उन्होंने इसको नहीं दिया 1224, उन्होंने बोला नहीं आप रखो। तो मुझे बड़ा समझ के जैसे भी समहाउ ट्रक्स के पीछे, बसेस के पीछे बहुत घड़ी के अंदर व्हेनेवर आई सी द टाइम, इट इज़ 6:12, 8:12, 7:12, 11:12, 12:12, 21:12, मतलब इस तरह से नंबर्स बहुत। मैं वहाँ रास्ते में भी जा रही थी, तो भी बहुत नंबर, ये वाले नंबर्स एंड टाइम में बहुत नंबर्स आ रहे थे। तो जब पुष्कर पहुँचे, तो वहाँ पंडित जी ने जो है, मंदिर बंद होने वाला था, 1:30 बजे वहाँ बंद हो जाता है मंदिर, और हम 1:10 पे पहुँचे वहाँ। और पंडित जी ने वहाँ ये बताया हमें कि यहाँ पुष्कर में उनकी लैंड जो है ब्रह्मा जी की, उनको ये है कि यहाँ पर कोई प्लान करके नहीं आ सकता। और मेरा वाक़ई में अनएक्सपेक्टेड था कि ड्राइवर भैया ने मुझे बोला कि आप यहाँ पर आए हो और पुष्कर में ज़रूर जाओ। और मुझे बाय चांस वो एक जो मुझे उपाय लिख कर के दिया था नाड़ी शास्त्र वालों ने, 4-1-11 को, अब मैं अपनी नोटबुक लेके बैठी हूँ, बिकॉज़ कोई मुझे कुछ भी बताता है तो मैं वो नोट करके और उसको अपने रख लेती हूँ अपने पास में। कभी कुछ कोई किसी की चीज़ को या किसी की विद्या को मैं ऐसे ज़ाया नहीं जाने देती। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर राजस्थान में आपने अपने नाम से अर्चना कर, मतलब पूजा करके गरीबों को खाना खिलाना है। और ऐसा ही पंडित जी ने मुझसे करवाया वहाँ। अब मैं देखो मैं नहीं जानती कि ऐसा होना है, या तो वहाँ का कल्चर होगा। पंडित जी को भी शायद ये नहीं पता कि ये ऐसा अ, उन्होंने मेरे नाम से अर्चना करवानी है या जो भी है, या वो करवाते होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट या हो सकता है करवाते हों, ऐसे लोगों के नाम से करवाते हों। और पंडित जी ने अपने आप ही बिन कहे ये पूछा कि अभी तो आप अकेले आए हो, पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अगली बार आप अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ आना यहाँ। और इससे भी ज़्यादा जो है गरीबों का जो है दान दक्षिणा देके उनके खाने का अरेंजमेंट करवाना। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे 1000 के करीब जो है और मंदिर है, और उनकी देख-रेख और उनका सब रख-रखाव हम इसी में से करते हैं जो आपकी डोनेशंस जाती हैं। तो समहाउ कहने का तात्पर्य ये है कि कौन से जगह, अब सब लोग ये कहते हैं कि कोई टैरो में नहीं करना चाहिए, कोई किसी तरफ नहीं होना चाहिए, पर ये सब पुराना मैं कर चुकी हूँ। अब तो मैं किसी पंडित जी वगैरह पे बहुत कम कभी करती हूँ, और अगर मान लिया कुछ पूछ भी लिया, तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए कि भई आस-पास क्या हो रहा है मेरे, और कौन मेरे आस-पास लोगों में से कौन शुक्र देव हैं, कौन शनि देव हैं, कौन बुध हैं, कौन राहु है जो परेशान कर रहे हैं, और उनसे मुझे खबरदार रहना है, और मुझे कैसे उनसे डील करना चाहिए, और मुझे अगर ठहरना है, मान लिया जवाब नहीं देना है। तो मतलब इस तरह की छोटी-छोटी बातें जो मैं डेली में अपना सकती हूँ, वो मैं उसके लिए ध्यान कर लेती हूँ। और वो भी मैं गुरुजी का ध्यान करके करती हूँ, गुरु महाराज आपने जो बताना होगा, तो आप वही बताओगे। तो सरेंडर जो भाव है उनका, अब वो क्या कर रहे हैं, ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं, कि वो जो किसी-किसी ने पहले लिख के दिया हुआ है नाड़ी शास्त्र वालों ने, वो मेरे से अब पूरा करवा रहे हैं। तो जैसे क्या टाइम है गुरुजी का, क्या राइप कर रहे हैं, क्या उन्होंने मेरे लिए स्टोर में रखा है, ये तो गुरु महाराज ही जाने। पर शुक्राना गुरु महाराज का कि, और वहाँ पर क्योंकि उन्होंने यही बोला कि हमारे वहाँ पुष्कर में कोई नहीं आ सकता, प्लान करके कोई नहीं आ सकता, यहाँ अनएक्सपेक्टेडली ही आते हैं लोग जो भी आते हैं। तो कहते हैं आपने यहाँ प्रोग्राम बनाया था आने का? मैंने कहा नहीं, मेरा कोई था नहीं था। मैं बिल्कुल अपने आप ही आई हूँ, और बाद में मुझे याद आया कि मुझे किसी ने ये उपाय लिख के दिया था बहुत साल पहले कि अगर आपका कभी हो तो ऐसे जाना। तो जय गुरु जी महाराज, आपने कुछ बहुत ही स्टोर में बहुत प्यारा रखा हुआ है, आई नो। अगर मान लिया बच्चे मेरे से थोड़े इस समय में अलग हो भी रहे हैं, या कुछ आसपास से समाज से मुझे कुछ अच्छा बुरा मिल भी रहा है, एनिमीज अगर मान लिया मुझे बैक स्टैबिंग कर भी रहे हैं, तो इसमें भी आप ही का कोई आपने कुछ अच्छा देख रहे होगे, कुछ मुझे लर्निंग करवानी होगी, कुछ मुझे सिखाना होगा। तो आई फुली ट्रस्ट यू गुरु जी महाराज, एंड आपकी रहमत का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका मुझे दर्शन कराने का बहुत शुक्रिया। इन नंबर्स का क्या मीनिंग है आस-पास में, और जो इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं उनका क्या मीनिंग है गुरु महाराज, ये तो आप ही जानते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी टू ऑल। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सारे गुरु परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाई। गुरुजी जब मेरे से जुड़े थे उसके बाद कुछ दिनों बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। गुरुजी घर के बाहर आए हैं और मुझे बुला रहे हैं और गुरुजी मुझे कुछ दे रहे थे। उसमें गुरुजी ने जो मुझे दिया था उसमें एक थाली थी और एक चुन्नी थी रेड कलर की और 3-4 लॉकेट थे। गुरुजी ने कहा, कुड़िए इस लॉकेट के अंदर ना देखिए। और मैं ना लॉकेट के अंदर ही देखा ड्रीम में कि लॉकेट के अंदर गुरुजी सत्संग कर रहे थे। गुरुजी भी बैठी थी, बहुत सारी संगत भी बैठी थी और मुझे इतने प्यारे दर्शन लॉकेट में कराए गुरुजी ने। और मैं तो खुश हो गई थी वो ड्रीम देखकर। सपना नहीं होता, सपने में तो सच में ही आते हैं, गुरुजी कहते हैं। तो इसका मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप मेरे हर पल साथ हो। अब गुरुजी ने मेरे ऊपर से सारी काला साया ब्लैक मैजिक हटाया। मैं पहले बहुत परेशान रहती थी। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने अपनी ज़िंदगी में से सारी परेशानी ही दूर हो गई है। गुरुजी ने मेरी सारी परेशानी ख़त्म कर दी है संगत जी। गुरुजी तो हमें शुक्राना करने को बोलते हैं क्योंकि गुरुजी को शुक्राना करवाना बहुत पसंद है संगत जी। और गुरुजी तो हमें इतना मंत्र शक्तिशाली दिया है कि जब हम वो मंत्र जाप करते हैं कि धीरे धीरे शरीर में अच्छा लगता है हमें। संगत जी, गुरुजी ही सब कुछ है और हमें गुरुजी पर ही सारा ध्यान लगाना चाहिए। जो नहीं मिलता, गुरुजी के दरबार में जाकर सब कुछ मिलता है। जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो सही होगा, वही देंगे गुरुजी। गुरुजी से किसी भी चीज की जिद मत करना, क्योंकि हम जी से जिद कर कर सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज हमारे लिए सही हो या ना हो। इसलिए गुरुजी से कभी जिद मत करना। जो भी गुरुजी देंगे अपने आप ही अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से देंगे। हमें सिर्फ गुरुजी को मानना है, गुरुजी को ही मांगो संगत जी। गुरुजी को हमने मांग लिया तो हमें और क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है। और गुरुजी ने तो हमें जल प्रसाद भी ब्लेस कर रखा है। लंगर प्रसाद हमारी हर बीमारी की दवाई है। लंगर प्रसाद और जल प्रसाद हमें जरूर करना चाहिए गुरुजी का। हमें इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इनके स्वरूप के सामने ध्यान लगाकर हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी तो हमारे पास कभी भी दुख आने नहीं देंगे। हमें बस गुरुजी का ध्यान लगाना चाहिए। और कोई भी संगत अगर परेशान हो तो गुरुजी का मंत्र जाप करो। कोई उपाय भी मत करो, सिर्फ गुरुजी क्या कहते हैं, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद किया करो और अहम वहम में नहीं पड़ो। गुरुजी का ये कहना है। गुरुजी तो हमारे इतने साथ हैं, इतने पास हैं, इसलिए हमें गुरुजी के सत्संग में जाना चाहिए। जब भी सत्संग का निमंत्रण आए तो जरूर जाना चाहिए हमें संगत जी, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें महाशिव के दर्शन प्राप्त हुए हैं। खुद साक्षात हमारा हाथ पकड़ रखा है गुरुजी ने, इसलिए गुरुजी का ध्यान करना चाहिए। अब संगत जी, मेरे को गुरुजी ने कहा था, कुड़िए तो किचन में संभल कर काम करा कर। तो मैं तो गुरुजी जो कहते हैं संभल कर ही काम करती हूँ, लेकिन जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरे ऊपर
से इतना भारी बर्तन साइड में गिरा। गुरुजी ने ज़रा सी भी मुझे आँच नहीं आने दी। अगर आज मेरे सिर पे गिर जाता वो बर्तन तो मेरा हाल क्या होता। संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने कदम-कदम पर बचाया है, इसलिए मैं लख-लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे हर प्रॉब्लम से बचाते हैं और पहले ही संकेत दे देते हैं। ज़रा सी भी आँच नहीं आने दी गुरुजी ने मेरे ऊपर। सिर्फ़ मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं और सारी संगत के साथ हैं और सबको खुशियाँ दें गुरुजी। संगत जी, यही मेरा छोटा-सा प्यारा-सा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी, एंड जय गुरु जी गुरु परिवार जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सब संगत परिवार के प्रति समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि प्रणाम एंड अनंतम शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरा शुक्राना सत्संग फ्यू डेज पहले का है। मेरी फैमिली में गुरु जी ने मुझे फैमिली वेडिंग की एक ट्रिप ब्लेस की। ओके, आई हैड गॉन टू औरंगाबाद, जो बहुत अच्छे से हुआ। हमारा आना जाना वाज वेरी नाइस, हमारा स्टे एंड एवरीथिंग वाज बहुत अच्छे से हुआ। और गुरुजी का साथ मेरे साथ तब से हुआ जब उन्होंने मुझे मेरा रूम नंबर दिया था 259। सो गुरुजी वाज कॉन्स्टेंटली देयर, मेरे साथ सदा हर पल हर क्षण गुरुजी थे साथ में, सदा अंग संग सदा सहाय। हर पल उनका सहारा और मदद तो चाहिए हमें। मैं तो गुरुजी को सब जगह ढूंढती रहती हूँ, बट फॉर मी गुरुजी इज़ इन माई हार्ट। उनकी जोत तो मेरे मन में ही है। सो मेरा शुक्राना सत्संग उससे रिलेटेड है। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग का इनवाइट भी भेजा है जो मैं आज जाने वाली हूँ। सो अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरुजी। बाकी गुरुजी सब आपकी मेहरबानी, सब आपकी कृपा दया, आपका आशीर्वाद आशीष ऑन मी एंड माय फैमिली। शुक्राना फ्रॉम एवरीवन फॉर एवरीथिंग गुरुजी। एंड आपको तो सब पता है, आपने सब करना है, आपको सब सौंप दिया है। ओके, एंड शक्ति दे, भक्ति दे, सद्बुद्धि दे और सहनशीलता, सब्र, शुक्राना और सिमरन की भावना दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करने वाले आप, करने वाले भी आते हैं और करवाने वाले भी आप हैं। सब कुछ आप ही आप है, मेरे पार ब्रह्म महाशिव महादेव भोलेनाथ शिव शक्ति। अनंतम अनंतम प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते प्यारी संगत जी। आज ट्यूसडे है और अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और मैं गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। तो एक सत्संग में सुन रही थी जहाँ पर एक आंटी ने बोला कि गुरु जी ने एक आंटी को बच्चा ब्लेस किया था जो उनके कुंडली में भी नहीं था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज तो डिवाइन लाइट हैं और सारे देवी देवता सब एक हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी और गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरी कुंडली में तो मेरे बच्चे की मौत हो जानी थी बच्चा होने के बाद। कई मतलब 2 एस्ट्रोलॉजर्स ने तो ऐसे ही बोला था। एक ने तो मेरा मुंह देखा था और चुप हो गया था कि आपका एक बेटा होगा करके, और मेरे खुद के ग्रैंडफादर ने मुझे बोला था कि एक बच्चा होगा बट पोटेंशियली मिसकैरेज हो सकता है। मेरे गले और कंठ पे एक तिल है, तो मेरी एक चाची हैं, उन्होंने मुझे देख के बोला था कि ऐसे लोगों के पहले बच्चे जीवित नहीं रहते हैं।
संगत जी, मैं तो तब मतलब मेरी बस शादी हुई ही थी, मतलब एक शायद 1 डेढ़ साल हुए थे तब उन्होंने ये मुझे बोला था। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई संगत जी, तो मैं इस फैक्ट से बहुत अवेयर थी, जो मेरी कुंडली बोलती थी या उस मतलब जो साइन थे, बॉडी पे साइन थे वो ऐसे थे। तो मैंने खूब चैंटिंग की उस समय, हरे राम हरे कृष्ण की, और मैंने बुद्धिज़्म भी जॉइन किया था, नम्यो होरेंगे क्यो, और मैंने बहुत प्रे किया था कि मेरा बच्चा बच जाए। गुरुजी ने मेरा बच्चा सिर्फ बचाया ही नहीं, मेरा बच्चा थ्राइव कर रहा है अभी। और कुंडली में तो ये भी बोलते हैं कि अभी वो शायद 16 या 18 इयर्स तक जिएगा नहीं, बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरे बच्चे की कुंडली बदल दी, उन्होंने मेरी तकदीर बदल दी। प्रेगनेंसी के बाद मेरा बच्चा एक्चुअली सिज़ेरियन से हुआ था, और प्रेगनेंसी के बाद तो एक्चुअली इन्फेक्शन हो गया था मेरे सी सेक्शन में, तो मुझे दूसरी बार भी पूरा ऑपरेशन कराना पड़ा। मुझे वापस से ओटी में ले गए, और 10 दिन तो मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक थे। बट गुरुजी ने मुझे कष्ट दिया, मेरे बच्चे के मारे कर्म काटे, मेरे मारे कर्म काटे, और मुझे मेरे बच्चे का जन्म एक मिरेकल से कम नहीं लगता है संगत जी। गुरुजी मेरे साथ बहुत पहले से थे, और मैं उस डिवाइन लाइट का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, और मैं अपने बच्चे से बहुत अटैच्ड हूँ, और उसमें मेरी लिटरली जान बसती है। बट मुझे ये भी पता है कि हम सबको एक दिन जाना ही है, और जितने दिन हम दोनों साथ हैं उतने दिन गुरुजी हमारे साथ हैं, और उसके बाद भी। तो मैं बस गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती थी। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू संगत जी। ये बहुत छोटा सा सत्संग है, और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैं जो भी बोलूं प्लीज आप ही मेरी जीवा पे आकर उसे बुलवाइएगा, और अपने चरणों में अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। और मेरे इस सत्संग को मेरी गुजारिश है, आप सभी से हाथ जोड़ के पूरे संगत परिवार से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी सत्संग हो रहे हैं बहुत 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 मायने रखते हैं, लेकिन ये सत्संग मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं पिछले कई दिनों से उलझी हुई थी। आप लोगों ने कई चैनलों पे कई ऐसे सत्संग सुने होंगे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, कहीं ना कहीं मैं भी उससे जूझ रही थी, लेकिन मैं उसके सत्संग कभी भी नहीं करती थी। उसकी वजह ये थी कि मैं इस चीज को ज्यादा प्योरिटी नहीं देना चाहती थी। बट आप यकीन मानिए, मेरे साथ पिछले कई सालों से ये चीजें हो रही थी, मेरे जिसके चलते मेरा घर भी बर्बाद कर दिया गया था, मेरे गृहस्थी में आग लगा दी गई, मेरी जिंदगी में पूरी तरह से मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया गया। अब होता ये है कि गुरुजी महाराज से मैं 2023 में जुड़ी तो मैं उनसे बहुत पहले हुई हूँ, जैसे कि सारा संगत परिवार जानता है कि गुरुजी महाराज हमें अपने आप से कब जोड़ते हैं, हम इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, ना ही समझ सकते। लेकिन जिस चीज में मैं परेशान चल रही थी, उस चीज के सवाल में सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हम पूरा संगत परिवार गुरुजी महाराज से करते हैं, मैं भी यही गुरुजी से करती ही रहती थी। बहुत से सच उन्होंने मुझे दिखाए। क्या इसे शॉर्टकट में मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे बहुत से अजीब अजीब सपने आते थे, मैं उन्हें समझ नहीं पाती थी, और मैं गुरुजी महाराज से उनके चलते जवाब भी नहीं मांगती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें इतनी बढ़ गई, जब मेरे बच्चों पे कष्ट आने अभी हाल ही में बहुत शुरू हुए, मेरी बिटिया को जिंदगी बख्शी है उन्होंने,
मतलब मौत के मुँह से खींच के लेके आए हैं। अब मेरे बेटे के साथ ये चीज़ें हो रही थी, मेरे बेटे के मुझे बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे थे, उसकी बहनों को भी बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे थे। तो इसके चलते मैंने गुरुजी से एक सवाल पूछा था, गुरुजी एक बारी मैनू ये दस दो। बहुत सारे लोग मेरे ज़हन में आते थे, क्योंकि जब इंसान के पास ऐसे मैसेज आते हैं तो आप मानिए आप वहम के शिकार भी हो जाते हैं। आप हर किसी को उस नज़र से देखने भी लगते हैं। बट मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक बारी मैनू जो मेरे मन विच है, क्या वही इंसान है? तो आज ये शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन ही मुझे 2023 में बहुत अच्छे से याद है, मैंने शिव जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी। गुरुजी को मैं तब इतनी नहीं जोड़ी थी कि मेरा अस्तित्व मुझे लौटा दीजिए। आज भी शिवरात्रि का दिन है और जिसके लिए गुरुजी महाराज ने मुझे स्पष्ट रूप से आज पूर्ण रूप से उस इंसान के पूरी शक्ल पे दिखाई स्वप्न में, और मुझे ये ज्ञात भी कराया कि तेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा था, वो किस वजह से चल रहा था। तो मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ, गुरुजी आपने मुझे उस इंसान की शक्ल दिखा दी है, कौन है, कौन नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, आज नहीं जितना मैं समझ पाई हूँ कि पहले किसी जन्म में मेरे से इस तरह के कोई ना कोई कर्म हुए होंगे, मैंने उन्हें दुःख पहुँचाया होगा, उसके लिए मैं आपके चरणों में माफ़ी माँगती हूँ और मैं उन्हें भी माफ़ करती हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। और जिस तरीके से आपने मेरे और मेरे परिवार की इस काले जादू से, लोगों से सबसे सुरक्षा करी है, हमारी रक्षा करी है अपने इस परिवार की, उसके लिए मैं आपका अनंतम, 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 अनंतम दिल से शुक्राना करती हूँ। सारे संगत परिवार पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाई रखिएगा और बोलने में कोई भी गलती मुझसे हो गई हो, कुछ भी गलत मैंने बोल दिया हो तो सोनू जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पूरे संगत परिवार से मैं माफ़ी चाहूँगी और सबसे यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज के ऊपर ही छोड़ दीजिए सब कुछ, चाहे कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो अपने आप आपको पार लगा देंगे। और मैं अपने इसी शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरुजी महाराज के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी जब भी आपको समय मिले मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी ऑल संगत। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4701। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी प्यारी संगत। ये मेरा पहला शुक्राना है और इस अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और सोनू अंकल मेरा ये पहला सत्संग आप ज़रूर शेयर करना सारी संगत से, ताकि मुझे आगे और शेयर करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी थी। इस अप्रैल को मुझे पूरे 2 इयर्स हो जाएंगे गुरु जी से जुड़कर। गुरु जी इस नाम को लेते ही हम ब्लेस्ड हो जाते हैं और सत्संग रेडी हो जाता है। पर हम नादान बच्चे गुरु जी का एक शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी इतना लेट शेयर करने के लिए। गुरु जी का शुक्राना हमको रोज़ करना चाहिए, रोज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमको ब्लेसिंग्स भी रोज़ मिलती हैं। गुरु जी हमेशा अपने सारे बच्चों को ब्लेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोर पंख, बटरफ्लाई, कबूतर और बहुत सब चीज़ें, जैसे कि ब्लेस्ड नंबर्स हो गए। ये सब से हम लोग रोज़ ब्लेस होते हैं। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और उसके लिए लख 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 शुक्राना गुरु जी। हम चीज़ें क्या हैं आपका शुक्राना करने के लिए, फिर भी गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने हमारे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, ऐसे कष्ट जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। बिना हमको पता लगे गुरु जी हमारे वो कष्ट काट देते हैं, हमको ब्लेस कर देते हैं और हम सबको हैप्पी कर देते हैं। गुरु जी ने हमको बहुत सारी पॉजिटिविटी, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ये सब बिल्टअप हुआ है गुरु जी के साथ जुड़ने से। गुरु जी ने लाइफ में बहुत कुछ दिया है। गुरु जी अपनी ये ब्लेसिंग सबके साथ हमेशा सबको ब्लेस करना गुरु जी, सबके सारे कष्ट मिटाना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्बत दा भला।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी एक ब्लेसिंग्स के तौर पर हम सबके जीवन में आए हैं, जो हमें आपके साथ जोड़ते हैं, जो हमारे मैसेजेस, हमारे शुक्राना आप तक पहुंचाते हैं। गुरु जी सोनू जी और उनकी फैमिली को लख लख ब्लेसिंग्स। गुरु जी उनको ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। अब मैं मेरे दूसरे सत्संग की तैयारी करने के लिए विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ प्लीज़ सोनू अंकल, मेरा ये शुक्राना बहुत जल्दी आप शेयर कर देना। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना, मैं अपनी आइडेंटिटी इस वक्त नहीं रिवील कर सकती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर जल्द ही अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना प्यारी संगत जिन्होंने समय लेकर मेरा ये सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी सोनू जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, ये एक आप बीती है, और इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो नए नए जुड़ते हैं महाराज के साथ, और अक्सर ये सोचते हैं कि सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ कब होगा, है ना। तो जो लोग इस टाइम पे किसी भी औखी घड़ी से गुजर रहे हैं, या जो लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि शायद पूर्ण रूप से महाराज अभी नहीं सुन रहे, तो संगत जी, मुझे ऐसा मेरे एक्सपीरियंस से सीखने को मिला कि ये जो हम मैजिक सोचते हैं, या जो हम ये चमत्कार या जो चेंज के बारे में हम सोचते हैं, या लोगों के सत्संग को सुनते हैं और हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ये एक दिन में नहीं होता है, एक पल में नहीं होता है। और ये मैजिक वैसे मैजिक नहीं है कि जैसा हम अक्सर अपनी ख्वाबों में सोचते हैं या अपने मूवीज में देखते हैं कि किसी ने छड़ी घुमाई और चमत्कार हो गया। संगत जी, इस बदलाव को वक्त लगता है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ये जो बदलाव है, ये एक्सपीरियंसेस का बदलाव है। और महाराज की एंट्री हमारी लाइफ में आपको वो सामान या वो चीज़ें देने के लिए नहीं हुए जो एक्चुअली में हम सब मांगते हैं, और शायद मोस्ट ऑफ अस जिसके लिए जुड़ते हैं। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, कोई भी विश हो सकती है। महाराज हमारे जीवन में किसी बहुत ही हायर पर्पस के लिए आते हैं, और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये देना या इसके बारे में सुनाना या इसके बारे में सोच देना और फिर हमारे मुंह से अरदास निकलवाना, ये सब जो होता है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि हम ऐसे ही देखते हैं भगवान को, या हम ऐसे ही सोचते हैं कि कोई हमारा ये काम कर देगा तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो महाराज हमसे हमारे ही तरह बात करते हैं, और जब उनको लगता है कि ये इस लायक है कि मैं इसे जोड़ लूं, अगर उनको लगता है हमारी ऐसी औकात है कि हम उनके साथ जुड़ सके, तो वो आपके मन में ऐसा कोई विचार डाल देते हैं कि आप बेवकूफ़ बन जाते हो और जाकर अरदास करते हो। तो जब मैं महाराज के साथ जुड़ी, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं पूरा सत्संग नहीं करूँगी क्योंकि सत्संग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर फाइनली आफ्टर ऑल द कॉलिंग्स, जब मैं महाराज के साथ मेरी बात हुई, या जब महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो मेरे मन में भी एक वो बात थी जो शायद इतने दरवाजे खटकाने के बाद
भी पूरी नहीं हो रही थी। एंड संगत जी, आज भी वो अरदास पूरी नहीं हुई है। मुझे तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं महाराज के साथ चलते चलते, मगर वो अरदास आज भी पूरी नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो जब कोई ये कहता है कि आपने अपना जो एक एग्जिस्टिंग धर्म था, मैं सिख धर्म से हूँ, स्पेशली मेरी फैमिली इस चीज़ पे बहुत ऑब्जेक्शन करती है कि क्यों तुमने किसी देहधारी गुरु या 10 गुरु होने के बावजूद भी तुमने क्यों किसी गुरु के लड़ को पकड़ा। तो पहले मुझे भी बहुत लगता था कि हाँ, जो मैंने मांगा वो तो नहीं मिला मुझे, मगर आज इन 3 सालों के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि गुरु का मेरे जीवन में आना कितना ज़रूरी था। पल पल जो महाराज ने मुझे सिखाया, दिखाया, बताया, जो मेरे को एक्सपीरियंसेस दिए, उस एक्सपीरियंस ने, उन चीज़ों ने मुझे कितना कुछ सीखने के लिए दिया। कितनी सारी चीज़ें ब्रेन वॉश की जो मैं शायद जानते हुए भी गलत कर रही थी। और हम सब करते हैं, हम अक्सर बोलते हैं मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों। मगर कई बार हम इतनी स्वाभाविक और इतने अनइंटेंशनल वे में दूसरे को हर्ट कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमने तो कभी कुछ नहीं किया। खैर, इन सब चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि बहुत सारी संगत होगी जो कहीं ना कहीं जिनका विश्वास अभी भी डोल जाता है, या जो वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ का मैजिक कब होगा। तो आप अपने आसपास चीज़ों को देखिए और उन चीज़ों को महसूस कीजिए, चाहे वो अचानक किसी का घर आ जाना हो, चाहे वो एकदम से पैसे मिलना हो, या बीमारी में कोई साथ दे दे, या आप उदास हैं तो कोई गाना बज जाए, या आप अचानक से कोई सीरियल देख रहे हो और उसमें कुछ ऐसी बात हो जाए जो आपको पसंद आ जाए, या आप कुछ सोच रहे थे और कोई आपको सत्संग में सुनने को मिल जाए। ये सब इशारे हैं और डिवाइन ऐसे ही काम करता है। आपको नेत्र चाहिए, वो आंखें चाहिए, वो कान चाहिए उसकी आवाज़ और उसकी बात सुनने और समझने के लिए, वो अकल चाहिए, और वो देता है जब उसकी मर्जी होती है। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि तुम्हें महाराज से मिलने के बाद क्या मिला जो तुम इतनी खुश हो या इतनी दीवानी हो या फॉलो कर रही हो, तो दिस इज़ व्हाट आई से, आई हैड एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरे पास बस वो आंखें और वो कान, वो भाव नहीं थे अपने भगवान को महसूस करने के, मुझे महाराज ने वो दिया है। और इससे बड़ी कोई दात नहीं हो सकती एक इंसान के लिए कि अगर परमात्मा उसे अपने आप को सुनने समझने की सेंस दे दे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हो गई हूँ, मैं करोड़ों गलतियां अभी भी करती हूँ और बहुत सारे इशारे महाराज के शायद नहीं समझती। आज के सत्संग में मैं महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ कि कैसे वो मुझसे बातें करते हैं और कैसे इतनी सिंपल चीज़ों में वो मुझे आकर मेरी ही क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। ये कुछ 8 से 10-12 दिन पहले की बात है। मैं अक्सर जब अपने बिटिया के लिए और अपने हस्बैंड के लिए सुबह टिफ़िन बनाती हूँ, तो कुछ समय पहले मेरे मन में विचार आया, लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, काश कभी मेरे को भी भगवान इतनी औकात दे कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, कोई मदद कर सकूं फाइनेंशियली, कोई लंगर करा सकूं। क्योंकि ऐसा मतलब हमें लगता है कि दैट्स द वे ऑफ सर्विंग, है ना। तो जब मैं ये सोच रही थी, मुझे कुछ ही टाइम के बाद महाराज ने, मुझे नहीं पता इसको टेलीपैथी कहते हैं या जो लोग कहते हैं महाराज की आवाज़ आई, वो कैसी होती है, बट मुझे एक थॉट आया जो मुझे लगा महाराज ने मुझे दिया है कि हमारे जो कूड़ा उठाने वाले भैया आते हैं उनमें एक लड़का छोटा आता है और वो अक्सर बोलता है दीदी कुछ खाने को है। तो कई बार जब होता है तो ठीक है, कुछ दिन मैंने महसूस किया कि वो ही हैज़ मेड इट अ हैबिट ऑफ आस्किंग अगेन एंड अगेन, और कभी कभी जब नहीं होता तो थोड़ा सा ऐसे इरिटेट हो जाती थी मैं कि जब होगा मैं दूंगी आपको। तो मुझे ये थॉट दिया महाराज ने कि तू सेवा करना चाहती है, बड़ी बड़ी बातें करती है,
ये रोज तेरे द्वार पे आके खाना बोलता है कि नहीं है। जब तू अपने लिए 4 रोटियां बना रही है तो 2 रोटियां इनके लिए भी बना लिया कर। और शुक्राना महाराज का ये भाव देने के लिए कि सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों नहीं खर्चने की जरूरत, आप एक सादी रोटी भी अगर किसी को दे दोगे वो भी एक सेवा है। जितनी आपकी औकात है उतने के हिसाब से करो, दैट्स इनफ। तो मैंने एक हैबिट बनाने की कोशिश की कि जब भी मैं बनाती हूँ खाना, कोशिश करती हूँ कि 2 रोटियां उनके लिए भी बना कर रख दूँ। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस जो है एक जनरल प्रैक्टिस की तरह चल रही थी। और एक दिन मैं सुबह उठी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे और मैंने आलू के पराठे बनाने थे। तो मैंने पराठे का सामान वगैरह तैयार किया और इतनी देर में मेरा डॉगी जो है वो उठकर आ गया। तो वो जैसे ही आया सुबह सुबह तो किचन में आया और मैंने उसको देखा। मैंने हाथ धोए हुए थे, सर्दी का मौसम था, तो वो अक्सर एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको पैट करूं। और मैंने मन में सोचा हाय इतनी ठंड है, सुबह सुबह हाथ धोने पड़ेंगे दोबारा। तो मैंने लेफ्ट हैंड से उसको 2 फिंगर से हल्का सा उसके हेड पे जेंटल रब किया और मैंने बोला चलो बेटा अभी आप जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। जैसे ही ये किया तो मेरे माइंड में अगेन एक थॉट या एक आवाज आई कि हाथ तो धो ले। तो मैंने अपने आप से काउंटर किया, यार इतनी ठंड है। Then when I said that, a very strange voice came in my ears. It was not exactly a voice, but I think it was my inner voice. और उस आवाज के आने से मैंने हाथ धोए, मुस्कुराया और it was like कि अरे यार अब तो मतलब लानत है तेरे ऊपर अगर तू अभी भी हाथ नहीं धोती। तो मैंने हाथ धोए और पराठा बनाया अपने लिए, बच्चों के लिए, और 2 पराठे बनाकर पैक करके अच्छे से रख दिए साइड पे कि जब वो आएगा तो उसको दे देंगे। जनरली वो आ जाता है अपने टाइम से, बट उस दिन वो नहीं आया और काफ़ी देर हो गई। एनीवेज मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी क्योंकि ये एक रूटीन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अराउंड 12-1 बजे के करीब हमारे घर के बाहर जोर जोर से भेंटे चलने की, माता की भेंटे चलने की आवाज आती है। और मैं अपना ऑफिस का काम कर रही थी तो मैं सोचती हूँ कि यार इतनी जोर जोर सी भेंटे। फिर मुझे लगा वो गौ माता के लिए रोटी लेने वाला आता ना, वो होगा। फिर मेरे मन में एक बार ही आया, मैंने कहा कोई मांगने वाला होगा। और मेरे पर्स में उस दिन एक 500 का नोट था बस, मेरे पास बिल्कुल चेंज नहीं थे। तो मन में ऐसे ही विचार आया कि महाराज पता नहीं कौन होगा, अगर मांगने आएगा तो आज तो मेरे पास कुछ है भी नहीं चेंज वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखी जाएगी, कोई बात नहीं। 5 से 7-8 मिनट तक वो भजन चलते रहे। और अक्सर क्या होता है कि गली के एंड तक जब चले जाते हैं तो आवाज धीमी होती जाती है, मगर वो बिल्कुल मेरे घर के बाहर जैसे खड़े हों वैसे ही इतनी लाउड आवाज आ रही थी स्पीकर के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि ये रोटी लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो तो जब आता है तो वो पूरी गली में इधर से उधर चक्कर काटता है तो आवाज जो है वो फ्लक्चुएट होती है। ये तो ऐसे लग रहा है बाहर ही खड़े हुए हैं। आई सेड कोई बात नहीं, किसी के घर कोई आए होंगे। और मैं आई वॉज ट्राइंग टू इग्नोर इट। अचानक 10 मिनट के बाद मेरे घर की घंटी बजती है और मैं कहती हूँ पता नहीं कौन आया है। तो जब मैं बाहर जाती हूँ, खोलती हूँ दरवाज़ा, तो एक यंग, मेरे ख्याल से शायद 28 to 35 की एज के बीच में होंगे, महाराज भी क्या कहूँ थे। तो वो पंडित की वेशभूषा में, सफ़ेद कपड़े, मगर उन्होंने गले में खूब सारी रुद्राक्ष की मालाएं, ओम, त्रिशूल और पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ था, और माथे के ऊपर चंदन तिलक वगैरह लगाया हुआ था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला जय महाकाल, जय महाकाल। तो मैंने सोचा ओके जय महाकाल। तो जब वो जय महाकाल बोल रहे थे मैंने सोचा यार भेंटें इन्होंने माता रानी की लगाई हुई हैं और ये जय महाकाल कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शिव जी तो सबके ही हैं, क्या फर्क पड़ता है ना।
तो ये पंडित जी मुझसे बात करते हैं और मुझे खूब सारा आशीर्वाद देते हैं, खूब सारी बातें बोलते हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, कहने को तो हम कहते हैं रोज कि हम बड़े चेंज हो गए हैं, बड़े चेंज हो गए हैं, मगर महाराज पल पल आपको टेस्ट भी करते हैं। तो मैं मन में अंदर अंदर अपने आप से बात कर रही हूँ, मैं कहा महाराज बस ऐसे मत सिचुएशन करना कि ये कुछ मांगे और मेरे पास देने के लिए ना हो। तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अक्सर जब ये घंटी मारते हैं लोग, जो भी मांगने वाले आते हैं, वो एंड में बोलते हैं कि पैसे दीजिए। तो नजरें झुकाकर मैं उनसे बात कर रही थी। मेरी वैसे भी आदत नहीं है कि मैं आंखों में आंखें डाल के ऐसे किसी से बात करूं, तो मैं चुपचाप हाथ जोड़कर उनकी बात सुन रही थी। और ये पंडित जी जो हैं, ये मुझे लगातार बोल रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा वो सभी बातें जो मेरे मन में, मेरे और मेरे गुरु के बीच में अरदासें थी इतने समय से, या हैं कि मुझे एक आइडियल अगर देखा जाए, मैं कोशिश करती हूँ मैं ना मांगू, और पर मैं महाराज को यही बोलती हूँ कि हम इंसान हैं, तो मेरी जो ख्वाहिश है वो तो आप सुन ही लोगे ना, मैं मांगू या ना मांगू आपसे, देना ना देना आपकी मर्जी है ना। तो ये पंडित जी मुझे बोल रहे हैं कि आप ऐसी हैं, आप ऐसे करती हैं, आपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखा है, मगर आपको आगे से you haven't got enough fruits of that, don't worry, you will get it. And then he said 5-6 things which are on my wish list in life. तो while he is saying, मैं बहुत खुश हूँ कि कोई पंडित जी इस तरीके से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अभी ये होना है, अभी ये होना है आपके साथ। बट एट द सेम टाइम मेरा लॉजिकल माइंड जो है, जो इंसानी दिमाग है, वो मुझे ये कह रहा है कि ये ना देखो, सभी ऐसे बोलते हैं चीजें क्योंकि उनको पता है कि यही तो चाहिए होता है, धन, अन्न, औलाद, ये सब चीजें ही तो अक्सर इंसान मांगता है ना। तो ये सब ऐसे ही सबको बोलते हैं और फिर एंड में बोलते हैं पैसे दो। सो दिस इज माई inner conscious which is talking to me and saying while he's telling me. तो खैर एनीवेज, अब वो जैसे ही मैंने संगत जी मैं कुछ कहना भूल गई इसमें, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ मांगने ही आए हैं, तो जो वो पराठे मैंने सुबह आलू के बनाए थे ना, वो पराठे मैं लेकर गई और मैंने सोचा कि क्योंकि पंडित जी आए हैं तो क्यों ना इन्हें खाने के लिए दूं, एटलीस्ट कुछ खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। और सच में बहुत अच्छे और मन के भाव से दिया था मैंने, इसमें कोई भी ऐसी कोई शंका वाली बात नहीं है। तो पंडित जी ने बहुत प्यार से लिया और बोला कि अच्छा ये मैं ज़रूर खाऊंगा, आपने प्यार से दिया है, ज़रूर लूंगा। तो अब ये बात हो गई। अब वाइल ही इज टॉकिंग मैं ये सोचे जा रही हूँ। अब पंडित जी ने मुझे फाइनली बोला आप वैष्णो देवी गई हैं? मैंने बोला हाँ जी गई हूँ। बोला कि अभी रिसेंटली गई हैं? मैंने कहा नहीं रिसेंटली तो नहीं गई हैं, तो गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब आप जाएंगी, आपके दर्शन होंगे। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि एक तरफ मेरे गुरुजी बोलते हैं कि वैष्णो देवी जाने की क्या ज़रूरत है, माता रानी तो मेरी बेटी है। तो मैं उनको कहती हूँ, मैं क्या पंडित जी जैसा हुक्म मालिक का ज़रूर जाएंगे। तो खैर कर करा के उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर गुरु नानक की बहुत कृपा है बिटिया, इस बात को ध्यान रखना कि वो पल पल तुम्हारे साथ है, गुरु नानक तुम्हें बहुत ब्लेस करता है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनको थैंक यू बोला। और सब होने के बाद मैं अंदर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ और कुछ चढ़ावा देना है। तो न जाने क्यों पहली बार मेरे पर्स में वो जो एक 500 का नोट था मैंने वो दे दिया उनको। अक्सर मैं ऐसा नहीं करती हूँ संगत जी, मैं इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत महान हूँ या कुछ है। पर वॉट एवर आई हैड, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और मैंने बोला, मैं क्या महाराज मुझे नहीं पता ये किस काम में लगना है, बट आपको हाजिर नाजिर करके मैं ये दे रही हूँ। आगे आप मेरी चक्की तो आप चला ही रहे हो। And I did that without any regret, without any feeling कि oh I had only 500 rupees in my bag today। खैर वो चले गए और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, पराठे के लिफाफे के ऊपर हाथ रख के मुझे कहा
2 ही हैं बस? तुम अपनी उंगलियां 2 दिखा के, जैसे हम बोलते हैं ना 2 ही हैं बस? मैंने बोला हाँ जी पंडित जी, मैं सुबह बना के रखती हूँ, तो मैं रोज 2 पराठे बना के रखती हूँ, इसलिए 2 ही हैं। तो वो मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर चले गए। संगत जी, ये इंसिडेंट खत्म हुआ और उसके आधे पौने घंटे के बाद, while I was doing my regular घर का काम, मेरे अचानक से ख्याल में आया, मुझे, अब देखिए महाराज आपको कैसे अंधा कर देते हैं जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, या जब वो चाहते नहीं हैं कि आपको अभी किसी बात के बारे में पता चले, तो वो आपको एकदम बेवकूफ बना देते हैं, एकदम बिल्कुल ब्लाइंड कर देते हैं। कैसे, सुनिएगा। महाराज जो पंडित जी थे, उनके जाने के बाद मैं आके अपने क्विल्स वगैरह तय कर रही थी, और मेरे दिमाग में जैसे कोई नॉक करता है ना, और ऐसे लग रहा था जैसे महाराज मेरे सामने हंस के मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो और कहे, वेख्या करता ना मैं तेनू चक्कर च पाता ना। कहते ओनू किवें पता लग गया तेरे ते गुरु नानक दी बड़ी मेहर है। एंड मेरे रोमटे खड़े हो गए संगत जी। आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू माई सेल्फ, और मैंने पूरा एपिसोड रिवाइंड किया, क्या क्या हुआ क्या है। और फिर मैंने सोचा कि हमारी पूरी लाइन जो है वो हिंदू फैमिलीज की लाइन है, यहाँ कोई सरदार नहीं है, और आसपास सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, मोस्टली कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई टीचर है, सब लोग इस टाइम घर पे नहीं होते हैं। और मेरे घर के बाहर लिखा हुआ है मेरे ससुराल वालों का सरनेम, जो कि एक कश्मीरी फैमिली का सरनेम है। मैं कश्मीरी फैमिली में मैरिड हूँ, सिर्फ मैं इस घर के अंदर एक सरदारनी हूँ, और किसी को नहीं पता कि कोई पंडित आकर रैंडमली ऐसे नहीं बोल सकता कि तेरे ऊपर गुरु नानक की बहुत कृपा है। अगर जनरल बातें करें कि कोई पंडित या कोई भी ऐसा जो ज्यादा पहुंचा हुआ नहीं होगा, या कोई कोई ढोंगी भी होगा, तो वो बोलेगा तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, तेरे ऊपर माता रानी की बहुत कृपा है, तेरे ऊपर शिव जी की बहुत कृपा है। ही वॉज सो पर्टिकुलर लुकिंग एट मी, तुम्हारे ऊपर गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक जनरली लोग बोलते ही नहीं है। एंड आई एम आस्किंग माई सेल्फ, ओ माई गॉड, वाओ। और मेरे मन में सवाल उठा, महाराज क्या आप आए थे? And I can feel somewhere Maharaj is standing and he's smiling with his witty smile and saying, "वेख्या फिर?" और संगत जी, इससे एक दिन पहले मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि महाराज इतने दिन हो गए हैं, अब सिचुएशन थोड़ी सी संभली हुई है, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से दूर तो नहीं हो गए कहीं, आप हो ना मेरे साथ। मैं उतना रोती नहीं हूँ, मैं उतना शायद सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें बेटर हो रही है, मैं घर में वापस इन्वॉल्व हो रही हूँ, कहीं आप मेरे से दूर तो नहीं हो रहे। और महाराज ने आके मुझे ये कहा। चलिए, ये पहली बात थी, क्योंकि मेरे मन में सवाल आया था कि महाराज आप हो। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे कोई ख्याल आता है, ठीक है, और वो मतलब अब महाराज बार बार उस कॉन्वर्सेशन को रिपीट करवा रहे हैं, रिवाइंड फॉरवर्ड एंड रियलाइजेशन करा रहे हैं कि हुआ क्या। मेरे हस्बैंड जब घर वापस आए, ये नेक्स्ट डे सुबह की बात है, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट दे रही थी, और मैं इतनी एक्साइटेड थी इस बारे में कि मैं किसी से शेयर करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरीके से कल एक पंडित जी आए थे और वो ऐसी बातें कर रहे थे। तो माई हस्बैंड वॉज लिसनिंग, एंड वाइल आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड, अचानक से मेरी बोलती बंद हो गई और मेरे रोमटे खड़े हो गए फिर से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ? मैंने बोला अरे यार, मैं कहा यार उन पंडित जी को कैसे पता था कि उस पैकेट के अंदर 2 रोटियां हैं? कहते मतलब? मैंने कहा मैंने तो उनको दोनों पराठे अच्छे से पेपर रैप में रैप करके पॉलिथीन के अंदर डाल के वैसे का वैसे ही दिया था। मैंने तो सीधा उनके हाथ में पैकेट पकड़ाया था, मैंने तो बोला ही नहीं 1 है 2 है। और मैं कहा वो जाते जाते मुझे तभी इतना स्माइल करके उंगलियां दिखाकर बोल कर गए 2 पराठे हैं। तो मैंने बोला हाँ जी 2 ही हैं।
और मैं आई एम स्टैंडिंग स्टन, I'm smiling, I have tears in my eyes, and I'm like, wow, Maharaj, I think it was really you. आप कैसे करते हो? Wow. And while I am still, in awe, महाराज मुझे बोलते ले तू इन्नी ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਤਾ ਤੈਨੂੰ. That very moment I get another thought which says कि कल जब सुबह तूने डॉगी के सिर पे पैट करके हाथ धोए थे, मैंने तेरे को क्या कहा था? संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या थॉट आई थी जिसकी वजह से मैंने हाथ दोबारा धो लिए. जैसे ही मैंने अपने आप से कहा ना, हाय और इन्ने ठंडे पानी से हाथ धोने पे, नहीं, मुझे एक इतनी स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना, मेरी इनर वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे ऐसा लगा कहीं आवाज़ ही आ रही है. मुझे कहते कि अगर गुरुजी के लिए परांठा बनाना होता आलू का तो फिर तू क्या बिना हाथ धोए बना देती. एंड आई मेड दोस परांठा वॉशिंग हैंड्स. तो देखो उनको पता था कि उन्होंने दोपहर को आना है, ये आलू के परांठे मेरे लिए बन रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे हाथ भी दोबारा धुलवाए, बना के भी रखवाए परांठे, सारा काम करवाया. तो यू नो व्हाट, यहाँ पे वाइल आई हैव टू से कोट ऑन कोट शुक्राना कि मेरे जैसे एक कीड़ी मात्र इंसान के लिए प्रभु ने आकर दर्शन दे दिए, मेरी उस इतनी औकात भी नहीं है. यहाँ पे मैं अपने शुक्राना के साथ फिर से संगत को ये कहना चाहूँगी कि संगत जी, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, कोई महान नहीं हूँ. महान वो गुरु है, वो परमात्मा है. मगर आप लोग कहते हैं सरेंडर कर दो, लोग कहते हैं कि आप मानो, लोग कहते हैं कि ऐसे करो. बिलीव मी, कुछ भी खुद से नहीं होता है, वो मालिक ही कर रहा है. बस एक चीज़ याद रखना, वक्त लगता है. किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने कर्म जो हैं, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, उसके कितने पुराने हिसाब किताब अभी आपके बैलेंस हैं. कईयों को मिलते ही खैर पड़ जाती है, कईयों को वक्त लगता है. और मुझे जीवन बहुत बार यही लेसन्स दे रहा था, जिसको हम कहते हैं रिपीटेड पैटर्न्स आप अपनी लाइफ में फील करते हो. मुझे ये लेसन्स जो हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रहा था, पर मुझे ये लेसन्स समझ नहीं आ रहे थे. बिकॉज जब भी ये होता था, तो चाहे वो रिलेशनशिप फेलियर हो, चाहे वो फिनेंशियल फेलियर्स हो, वो रिपीटेडली होते थे कुछ टाइम के बाद. और मैं हर बार ये सोचती थी मेरे साथ क्यों होता है. आई वॉज नॉट गेटिंग द लेसन. आई वॉज ऑलवेज रिएक्टिव एंड डिफेंसिव कि मैं ही क्यों. तो महाराज उतर के मेरे जीवन में आए और उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ ही क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से तुझे इस सिचुएशन को देखना है, इसमें से ये समझना है, इस तरीके से अब तुझे आगे चलना है. ठीक है. एंड वो चीजें समझना एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों के साथ इंटरेक्शन की है, 100 लोगों के साथ मेरे रिश्ते हैं, जिसमें से शायद हो सकता है 20-25 के साथ अच्छे नहीं हैं. तो उन 20-25 के साथ अगर मुझे लेसन्स लर्न करने हैं, तो उन लेसन्स को लर्न करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि आपकी और उनकी लाइफ कनेक्टेड है. तो कोई इंसिडेंट होगा, कोई सिचुएशन बनेगी, आप उनसे मिलोगे या वो मिलेंगे, या कोई कॉल, कुछ होगा ना. तो इस सारे एपिसोड को होने के लिए वक्त लगता है. जिस दिन वो वक्त हो जाएगा और आप अपनी वो बात समझ जाओगे जो वो मालिक समझाना चाह रहा है, सिचुएशंस बदलनी शुरू हो जाएंगी. एंड दैट इज व्हाट इज मैजिक. In my definition, divine magic is when you actually start understanding what is he trying to tell you. आपने उसके बाद राइट किया, रॉन्ग किया, वो सेकंड फेज है.
जो आज मैं एक्सपीरियंसेस महसूस कर रही हूँ मैं लास्ट ईयर तक नहीं कर रही थी. इवन व्हेन गुरुजी प्रॉब्ली वाज ट्राइंग टू गिव मी सो मेनी मैसेजेस थ्रू सत्संग्स, मैं नहीं कनेक्टेड फील करती थी. तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा. बिल्कुल घबराइएगा मत कि मेरे साथ नहीं हो रहा है. सब कुछ होगा. आपको पकड़ के वो अपने पास ले आए हैं, अपने ऊपर नहीं, उनके ऊपर विश्वास करके देख लो, है ना. अगर आपने टीचर चुन लिया है, अगर आपने एडमिशन ले ली है, तो बीच में सेशन मत छोड़ो. टेन्योर पूरा कर लो. आई एम श्योर एट द एंड यू विल स्कोर great results. So with this I would like to end my satsang saying कोटान कोट शुक्राना महाराज. और मैंने महाराज को इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ये कहा था कि महाराज अगर वाकई ही आप थे वो, तो किसी सत्संग में मुझे सुना देना, मेरा विश्वास पक्का हो जाएगा. कल के सोनू जी के सत्संग का थंबनेल था हाँ मैं ही था, मैं तेरे घर आया था, वो मैं ही था, समथिंग लाइक दिस. तो जैसे ही महाराज ने कॉन्फर्मेशन भेजी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सत्संग टुडे एंड टुडे इज 18th of February. Saying शुक्राना शुक्राना शुक्राना. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. सॉरी सोनू जी, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ लॉन्ग सत्संग्स, बट आज हो गया, माफ कीजिएगा. शुक्राना. थैंक यू सो मच संगत जी. शुक्राना संगत जी. शुक्राना गुरुजी महाराज. आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी. आज के इस सत्संग को यहीं विराम करेंगे. आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं. हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं. गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ सत्संग का विराम करते हैं संगत जी. सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज.